मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अद्भुत और अभी तक गुप्त रही साधना प्रयोग रावणकृत लक्ष्मी आबाध्य प्रयोग। इस दुनिया में कौन ऐसा है या ब्रह्मांड में जिसे धन नहीं चाहिए। धन के बिना तो भगवान विष्णु की भी पूजा नहीं होती, भले ही वो उनके पति हैं, लेकिन जहाँ श्री नहीं लगा वहाँ विष्णु श्रीहीन हो जाते हैं। आज इस विषय पे मैं आप लोगों को साधना बताऊंगा, जिसको मैंने स्वयं भी किया और लोगों को कराया। वही साधना मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग जिस लोगों ने अभी महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, जिससे कि समय समय पर उनको साधना के संबंधित जानकारी मिलती रहे। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ रावणकृत लक्ष्मी तांत्रोक्त आबाध्य प्रयोग। यह साधना वैसे तो दिवाली के समय की जाती है या भैया दूज के समय, दिवाली से शुरू करके भैया दूज तक। लेकिन जब दिवाली या भैया दूज का समय ना हो तो आप इस साधना को कभी भी किसी भी शुभ दिन, नक्षत्र, पल, घड़ी, चौघड़िया जैसे होता है ना, सर्वार्ध सिद्ध योग, अमृत योग, रव पुष्प योग, गुर पुष्प योग में शुरुआत कर सकते हैं। रावण का नाम सुनते ही आपके मन में ख्याल आता होगा कि यह तो वही है जिसने माता सीता का अपहरण किया था और खुद का सर्वनाश कर लिया। ये बात सत्य है, लेकिन ये एक पहलू है। रावण जो है रामायण का एक केंद्रीय पात्र है। रावण लंका का राजा था, वह 10 सिरों का स्वामी भी था, जिसके कारण ही उसका नाम दशानन पड़ा। लेकिन उसकी लंका जो थी वो तो सोने की थी ना। उस समय रावण जैसा धनवान मानव इस ब्रह्मांड में तो शायद ही नहीं था, क्योंकि तीनों लोकों पे तो उसी का राज था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी उसके सामने करबद्ध, या देव पूरे ब्रह्मांड के देवता करबद्ध हाथ जोड़े उसके सामने उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खड़े रहते थे। ऐसा था रावण की लंका, ऐसा था रावण। रावण अगर राक्षस था तो जन्म से ब्राह्मण भी था। रावण अगर खलनायक था तो रावण बहुत बड़ा साधक भी था। रावण जैसा तांत्रिक न ब्रह्मांड में हुआ है, न होगा, न होने की दूर दूर तक कोई संभावना ही नजर आती है। रावण वो था जिसे राम को भी स्वयं आचार्य बना के उसे रामेश्वरम में लाना पड़ा। रावण ही एक ऐसा विद्वान था जिसे ने रामेश्वरम में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा में भूमिका निभाई। तो आज उस रावण की साधना, रावण धनवान कैसे बना, सबसे बड़ी बात यह है। उस धनवान बनने के कारण कौन सी ऐसी साधना थी जिसने रावण को इतना धनवान, इतना संपदाओं या ऐश्वर्य का मालिक बनाया। आज मैं वही साधना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रावण इतना सुंदर था कि रावण को देखते ही हनुमान जी मग्न मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, क्रांति, सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि रावण में अधर्म न होता तो वह देवलोक का स्वामी बन जाता। रावण जहाँ दुष्ट था और पापी था, वहीं उसके शिष्टाचार और ऊंचे आदर्श वाली मर्यादाएं भी थी उसमें। आप अच्छी तरह जानते हैं, राम के वियोग में जब सीता जी अशोक वाटिका में थी तो रावण जाता है, कहता नहीं है, हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती हो तो मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूँगा। ये थी रावण की मर्यादा। ये थी कभी भी रावण जब भी सीता से मिलने गया तो बिना मंदोदरी को साथ लिए कभी नहीं गया, क्योंकि वो चारों वेदों का ज्ञाता था। उसे पता था कि सीता क्या है, सीता कौन है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रावण असल में भगवान शिव का ही अंश था। एक मुनि था जो शिव जी के रुद्रांश से जिसका जन्म हुआ था, मुंडकेश ऋषि नाम से। वो बहुत बड़ा अवघड़ भी था, अवघड़ों का नाथ भी था। रावण तो स्वयं शिव का अंश अवतार था, तो रावण को कोई मार थोड़ी सकता था।
पहली बात। दूसरी बात, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा तंत्र का साधक तो इस ब्रह्मांड में बिरला ही कोई होगा या होने वाले समय में आएगा। रावण में वास्तव में तंत्र का अद्भुत जानकार होने के साथ ही रावण बहुत बड़ा साधक था। तो अब आप लोगों को मैं ज़्यादा समय न लेते हुए रावण के द्वारा वो साधना प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिससे वो इतना धनवान बना। कहाँ से और किस साधना से उसको ये धन मिला, तो ये साधना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ध्यान से आप लोग इस साधना के बारे में सुनिए कि यह साधना प्रयोग जो है कार्तिक मास में या किसी भी तृतीया तिथि से इस साधना को आप शुरुआत कर सकते हो। इसमें साधक रात्र काल की साधना है। स्नान रात्र को करना है। लाल वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा में की ओर मुँह करके बैठना है। सामने बुजोड़ पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर माँ भगवती लक्ष्मी का चित्र स्थापित करना है। चित्र की मतलब माँ लक्ष्मी के यंत्र को स्थापित करना है। कुमकुम केसर सिंदूर से का आबद्ध करना है उस यंत्र को। सबसे पहले साधक अपने गुरु जी का मंत्र का 4 माला जाप करना है। उसके बाद रावण से हाथ जोड़ के साधना की अनुमति लेनी है। फिर गणेश जी की पूजा करनी, माला का मंत्र का जाप करना, भैरव का मंत्र का जाप करना है 1-1 माला। इतना करने के बाद भैरव पूजन संपन्न होने के बाद 1 माला भैरव मंत्र का जब जाप कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद साधक, ये डेली करना है आपको, एक दिन नहीं डेली करना है। फिर अपनी हाथ में जल लेके, पानी लेके, जल जिसे कहते हैं, चावल लेके अपनी मनोकामना को बोल के संकल्प लेना है। उसके बाद जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि इस 9 लक्ष्मी जो वरद हैं, जो यंत्र मैं बताऊंगा उसमें कोष्ठ में 1-1 देवियाँ स्थापित हैं। उसको कैसे सिद्ध किया जाएगा मैं उसको बाद में बताऊंगा। अगर मैं ज़्यादा बताने लगा यहाँ तो ये जो है वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको देखने में सुनने में बड़ा अजीब सा महसूस होगा। तो उसके बारे में आप फ़ोन करके भी मुझसे आप बात कर सकते हैं। इसके बाद यंत्र तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो है सामग्री का सबसे बड़ी बात है कि जो भी यंत्र है, माला है, गुटका है, वो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य और संकल्पित होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसकी साधना का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये सामग्री आप अपने आसपास किसी अच्छे विद्वान से प्राप्त कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, और वहाँ ना मिले तो आप हमारे महाविद्या आश्रम से मंगा भी सकते हैं। इन सब करने के बाद, क्योंकि जितने खाने हैं उनमें 1-1 कमल गट्टा रखना है आप लोगों को। इसके बाद प्रत्येक लक्ष्मी व्रत या कमल गट्टा की कुमकुम, अक्षत या पुष्प से पूजन करना है। इतना सब करने के बाद फिर आपको 21 माला इस मंत्र का जाप करना है जो मैं बता रहा हूँ, जो रावण के द्वारा संपन्न किया गया था। साधा रावण लक्ष्मीकृत आबद्ध मंत्र जो है वो बताने जा रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं वर वरद लक्ष्मी आबद्ध आबद्ध फट। दोबारा सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं वर वरद लक्ष्मी आबद्ध आबद्ध फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने के बाद तुरंत 1 अचपनी जल छोड़कर समस्त जाप माँ लक्ष्मी को समर्पित करना है। यह साधना 21 दिन की साधना है। अंतिम दिन मंत्र का जाप समाप्त होने पर अगले दिन 1 दिन लक्ष्मी व्रत और या 9 गट्टे जो आपने रखे हुए हैं किसी धागे में पिरोकर सफ़ेद कपड़े की पोटली में बांध कर मकान या घर के मुख्य द्वार पर टांग दें या किसी स्थान पर टांग दें, जिससे कि उनको हवा स्पर्श करती रहे। ये वरद लक्ष्मी जो है कमल गट्टा दुकान के मुख्य द्वार पर भी लटकाया जा सकता है। जितने समय तक आप इनको स्पर्श कर हवा घर में या दुकान में प्रवेश करेगी, तब तक निरंतर घर में आर्थिक, संपत्ति, व्यापारिक उन्नति होती रहेगी। प्रयत्न यह करना चाहिए कि धागा मजबूत हो और पूरे वर्ष भर ये लक्ष्मी वर वरद अथवा कमल गट्टा टंगा रहना चाहिए, जिससे कि धन के रास्ते खुले रहें।
इस साधना को संपन्न करने के बाद जीवन में आकस्मिक धन का प्रवाह होने लगता है, प्रारंभ हो जाता है। अगर जो लोग व्यक्ति घर के बाहर जाकर काम करते हैं वो इसके सामने 11 बार मंत्र पढ़कर अगर अगरबत्ती लगा कर निकल